Very good morning to you all. Welcome to you all in St. Xavier online class. Today we are just going to take our new chapter, that is 7th chapter. Name is Conservation of Plants and Animals. So in this chapter I have told you about the biosphere reserve and about national park and the sanctuaries, wildlife sanctuaries. Okay. तो आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, फ्लोरा और फोना के बारे में. फ्लोरा और फोना क्या होते हैं? फ्लोरा एंड फोना. तो ये फ्लोरा और फोना क्या है कि जब भी आप किसी फॉरेस्ट के अंदर मूव करते हो तो उस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी ट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, या बर्ड्स हो जो भी हैं, ये इनको अपन जैसे फ्लोरा बोल देंगे और इनको अपन फोना बोल देंगे. मतलब ये है कि अगर किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जो लिविंग बीइंग्स रहते हैं उनको अपन फोना बोलेंगे और फ्लोरा बोल देंगे वहाँ की जो ट्रीज वगैरह हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या होंगे, वहाँ के फ्लोरा होंगे. ठीक है. तो यूज़ जैसे मान लो फ्लोरा और फोना आपको पता है अच्छी तरीके से, इसका एक बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे डेली रूटीन्स के अंदर भी, क्योंकि हमें जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है इसका एग्जाम्पल अपन बात करें कि फ्लोरा और फोना के अंदर आपको जैसे एनिमल्स में वहाँ टाइगर देखने को मिल सकते हैं, लायंस हैं, स्टैग हैं, या मान लो वहाँ और जैसे जो जानवर हैं, आप बर्ड्स की भी बात कर सकते हो. आपको जैसे मान लो वहाँ पे पिकॉक मिले, और बर्ड्स के अंदर आपको पैरट भी मिल सकते हैं, ठीक है, या डक है, बहुत से अन्य जीव वहाँ आपको मिलेंगे. तो दीज आर द फोना एंड दीज आर द फ्लोरा. ओके. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इससे आगे फ्लोरा और फोना से. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंडेमिक स्पेसीज. तो देखो यहाँ वर्ड की मैं बात करूँ, हमारे पास आ गया एंडेमिक स्पेसीज. तो सबसे पहले तो अपन इसी वर्ड को समझेंगे कि स्पेसीज क्या है. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेसीज जो है वो है सेम काइंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स की बात कर रहा हूँ मैं, या आप किसी भी लिविंग बीइंग की बात कर सकते हो. मैं वो दोनों के बारे में बता दूंगा आपको. स्पेसीज है सेम काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग विच कैन इंटरब्रीड. आप इंटरब्रीड भी बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो रिप्रोड्यूस इन देयर ओन काइंड्स. मतलब जैसे डॉग है तो वो डॉग की जो स्पेसीज है उसके अंदर ही इंटरब्रीड कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है. ये कैट के साथ थोड़ी रिप्रोड्यूस कर सकता है, इंटरब्रीड नहीं कर सकता है. ऐसे बर्ड्स हैं वो सेम काइंड्स ऑफ बर्ड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी बोल सकते हो, या नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स जो सेम काइंड हैं और जो इंटरब्रीड कर सकते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, स्पेसीज बोलेंगे. अब यहाँ हमारे पास जो वर्ड आया है वो है एंडेमिक स्पेसीज. तो एंडेमिक स्पेसीज क्या होगी, तो दिस इज दैट स्पेसीज endemic species are those which are available
at a particular place and not in more number। मतलब ये कहीं कहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज वो होंगी जो एक किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलती हैं और उनकी संख्या भी क्या है, कम है। जैसे अपन बात करें, आपने लिया, मैंने आपको बताया भी था एक बार कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या मिलेगा, कंगारू, ठीक है। यहाँ अपन बात करें टाइगर, या अपन बात करें रेड पांडा है, ये तो फिलहाल एक्सटिंक्ट हो चुका है। आप ले सकते हो वाइल्ड मैंगो है जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है, बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है ये, ठीक है। ये जो है वाइल्ड लाइफ मैंगो, वाइल्ड मैंगो जो है ये यहाँ मिलता है। टाइगर भी, ये भी क्या होते जा रहे हैं, ये मतलब संकटग्रस्त है, मतलब एंडेमिक क्या हो गया एक तरीके से, जो अभी खतरे में है, कहने का मतलब ये है उनकी संख्या बहुत कम है और पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, सब कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप जैसे टाइगर को हटा दो, यहाँ टाइगर की जगह पे ले सकते हो क्या, आप यहाँ ले लो। नेक्स्ट जो है एक स्क्वायरिल मिलती है अपने यहाँ लॉन्ग टेल वाली स्क्वायरिल, लॉन्ग टेल स्क्वायरिल, ठीक है। इसकी जो पूंछ है वो बहुत लंबी होगी और वो बहुत लंबी मतलब ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी और मोटी होगी, यानी उसके अंदर जो हेयर्स हैं वो ज़्यादा होंगे नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलते हैं, सब कहीं नहीं मिलते हैं। जैसे आप पेंगुइन की बात कर लो, पेंगुइन अपने पोलर एरियाज में मिलेंगे जहाँ बर्फ़ होगी, ठीक है। पोलर रीजन्स के अंदर मिलेंगे, सब कहीं नहीं मिलेंगे। ये थोड़ी ना कि भाई अपने यहाँ अलवर में भी मिल रहे हैं, जयपुर में भी मिल रहे हैं, हर जगह नहीं मिलेंगे, ये आपको कहीं मिलेंगे, ये पोलर रीजन्स में मिलेंगे। इनका एक पर्टिकुलर स्पेस है, बस केवल ये वहीं पे रह सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसीज मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। फिर उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज उसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ बताई गई कि भाई जू जो होते हैं, चिड़ियाघर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंट है। तो वैसे मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कल बता चुका हूँ, तो आज अपन कंपेयर करेंगे जू को एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जू, और एक साइड में लिख लेते हैं अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है एनिमल्स आर केप्ट, भाई यहाँ जो जानवर हैं वो रखे जाते हैं टू एग्जिबिट, मतलब दिखाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए, एग्जिबिट टू एग्जिबिट द पीपल्स फॉर अर्निंग, कमाने के लिए, ठीक है। उनको यहाँ कमाने के लिए रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब ये है कि नेचुरल हैबिटेट वो होगा, वो स्थान जहाँ पे ये ऑलरेडी रह रहे हैं, वहीं पे ही गवर्नमेंट के द्वारा जो क्या किया जाता है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट एजेंसीज, मैंने आपको कल बताया जिसके बारे में, ये वहाँ पे उनके रहने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे उनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ा सकते हैं। कहीं पौंड नहीं है तो वहाँ पानी की व्यवस्था करवा देंगे, साथ में अगर वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर पेड़ों की कमी है तो ये पेड़ वगैरह उपलब्ध करा देंगे, उनको खाना फूड जो है वो, तो उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद अपन बात करें कि दीज आर कैप्ट इन ए स्मॉल प्लेस, सॉरी भाई,
इन स्मॉल प्लेस, मतलब बहुत छोटे सी जगह पे इनको रखा जाता है। बट नेक्स्ट इसके लिए दीज आर केप्ट एट अ वाइड प्लेस, मतलब विस्तृत जगह पर रखा जाता है, बहुत बड़ी जगह होंगी, ठीक है। इसमें दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, भाई उनको केज यानी पिंजरों के अंदर रखा जाता है, या उनके लिए एक छोटा सा शेल्टर होगा जहाँ उनको रखा जाएगा, इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। बट दीज कैन मूव फ्रीली, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी जगह होंगी घूमने के लिए, तो वो मूवेबल है, इसमें मूवेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो लगभग अपन बात करें कि भाई यहाँ तो अर्निंग की जा रही है, और यहाँ क्या बताया जा रहा है, हमारे जो हिस्टोरिक के वगैरह हैं, मोनूमेंट्स हैं, या कोई वहाँ टेम्पल है, ठीक है, या कोई एनिमल्स है जो बहुत कम संख्या में बचा हुआ है, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। दीज आर प्रोटेक्टेड, दीज आर प्रोटेक्टेड, इनको वहाँ सुरक्षित रखा जाता है, बचाया जाता है, इनका संरक्षण किया जाता है। तो ये कुछ क्या है डिफरेंस है जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखो, जो लोग यहाँ अंदर रहते हैं, जो पीपल कहाँ रह रहे हैं, यहाँ सेंचुरी के अंदर जो रह रहे हैं, केवल वो ही यहाँ अलाउ होते हैं ग्रेजिंग के लिए, मतलब पशुओं को चराने के लिए, या वहाँ उनको जो वुड चाहिए फूड करने के लिए, फूड कुकिंग में वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से हर्ब्स या मेडिसिनल प्लांट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बट वो ही अलाउड हैं, बाकी कोई अलाउड नहीं है, जो उनके आसपास है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर उनको अनुमति दे दी जाएगी तो वो वहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन नेशनल पार्क की। तो मैंने आपको ये कल भी बताया था कि नेशनल पार्क जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं मोस्टली, इनमें जो उनका हैबिटेट होगा उसको वहाँ प्रोटेक्ट करवाया जाता है किसी भी जीव का। और अपन एग्जाम्पल जैसे टाइगर जो हैं वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो रिजर्व है, इंडिया का फर्स्ट रिजर्व है ये, द फर्स्ट रिजर्व। कौन सा? सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व। ये जो है फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है, कहाँ का है? इंडिया का। इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व कौन सा है? ये है। और किसके लिए फेमस है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? टाइगर। टाइगर को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये 1972 आई थिंक, वहाँ उस टाइम पे ये रन किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। किसके लिए? कि प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए, जितनी भी संख्या में हमारे पास क्या बच गए हैं, टाइगर बच गए हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से टाइगर अगर विलुप्त होते चले जाएंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या नहीं होंगे? टाइगर। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको दिखाने के लिए हमारे पास टाइगर नहीं होंगी। ये केवल हम कहाँ देखेंगे? केवल बुक्स के अंदर ही उनकी फ़ोटो वगैरह देख पाएंगे, वरना एक्चुअल में अगर अपने को किसी को टाइगर दिखाना है तो हम नहीं दिखा पाएंगे, अगर ये इस तरीके से ही लुप्त होते रहे तो, ठीक है। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर चला गया है, ये जो एक अभियान है ये इसलिए चला गया है कि ये टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है नेशनल पार्क वहाँ के फ्लोरा और फौना को भी। जो अपन नेशनल पार्क की बातें कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क जो है मैंने आपको बताया था कि ये वहाँ जो फ्लोरा और फौना है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी अपन बात करें तो वहाँ जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद है
यहाँ हमें बहुत सी केव्स मिलेंगी, लगभग 55 केव्स मिली हैं किसमें, सतपुड़ा रिजर्व में। अब इसमें केव के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर वहाँ उस टाइम पे पेंटिंग कैसे की गई, पेंटिंग कैसे की है, डांसिंग करते हुए, किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारते हुए किस तरीके से क्या हथियार यूज़ करते थे वो पुराने टाइम पे, ठीक है, और फूड क्या था उनका, इस तरीके की मतलब कुछ पेंटिंग की गई है। तो इनसे हमें क्या मिलता है भाई, पुराने समय के अंदर लोग कैसे रह सकते थे, ठीक, कैसे रहते थे, हाउ दे यूज टू लिव इन दियर हैबिटेट्स। तो इन चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है, तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास एंडेंजर्ड स्पेसीज क्या होती है, देखो नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंडेंजर्ड स्पेसीज, तो ये एंडेंजर्ड स्पेसीज क्या होगी भाई, देखो ये वो स्पेसीज हैं जिनके जो नंबर है, संख्या, एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिश्ड टू अ लेवल दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट। Animals whose numbers are diminished at a level that these can be एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब ये है कि वो बिल्कुल विलुप्त हो सकती है या डिसअपीयर हो सकती है, आप बोल सकते हो, मतलब बिल्कुल समाप्त हो सकती है भविष्य में, अगर उनके ऊपर गौर नहीं की गई, ध्यान नहीं दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि इनको प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी, क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं लगभग, ठीक है। यहाँ बहुत से प्लांट्स ऐसे जिनके बारे में स्टडी नहीं की गई है, अगर अपन उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ एंडेंजर्ड स्पेसीज में कौन सी स्पेसीज, मतलब कौन से जीव रखे गए हैं, ये वो जानवर, या यहाँ स्पेसीज में आप पेड़ पौधों की भी स्पेसीज ले सकते हो। तो वो स्पेसीज हैं जो क्या होती जा रही हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, और इतनी कम होती जा रही है इस लेवल पे कि वो अगर ध्यान नहीं दिए जाएंगे तो वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। जैसे अपन बात करें टाइगर की भी, टाइगर भी लगभग क्या होते जा रहे हैं, ये संकटग्रस्त है, इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, ठीक, और धीरे धीरे ये भी विलुप्त होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंडेंजर्ड स्पेसीज कौन सी होगी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको कुछ एक एग्जांपल और ढूंढने हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज के, और हमने जो दूसरी बात की थी किसकी की थी, वो था अपने पास एंडेमिक स्पेसीज, ठीक है। तो आपको लगभग 10-10 एग्जाम्पल इन दोनों के लेने हैं, गूगल से आप सर्च कर सकते हो, नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू यू।